पाटन में 3 कमरों पर मुश्तमिल सरकारी स्कूल में पहले से ही जगह की तंगी के बावजूद मजीद स्कूलों के बच्चों को जम करने से मकामी तुलबा ज़हनी कोफत के शिकार। कांग्रेस खवातीन विंग जम्मू का एहतजाज, स्मृति ईरानी मरकजी वजीर से माफी मांगने का किया मुतालबा। सोनिया गांधी का अपमान नाकाबिल कबूल। स्मृति ईरानी तब कहां थी जब मुल्क में कई बार खवातीन के साथ ज्यादतियां हुई। और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जिला इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया ने जिला बांडीपोरा में इंतजामात का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का किया दौरा। अफसरान को जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुहर्रम के अय्याम में मुनासिब इंतजामात पहुंचाने पर दिया जोर। पुलिस और सिविल इंतजामिया के कोऑर्डिनेशन के साथ साथ संभल, सोनावारी, शिलवत और दीगर जगहों पर इंतजामात का आज खुद डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने लिया जायजा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट और न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। नाजरीन, टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर बैक वक्त देख रहे हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं समाजी मामलों से। सियासी मामलात, इक्तसादी मामलात थोड़ी देर बाद। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में खासकर शहर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से बहुत सारे लोग जो है छानपोरा, बागी मेहताब, बेमना से निकलकर मुतअद्दिद इलाकों में अब रिहाइश पजीर होने लगे। यहाँ के शहर का गुंजान आबादी हिस्सा जो है अब करालपोरा, मोचवा और मुतअद्दिद इलाकों जिनमें HMT होकरसर भी शामिल है, इन इलाकों की तरफ इस गुंजान आबादी वाले इलाके ने अब जम्मू कश्मीर में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला कर ही लिया। लेकिन साथ ही साथ इन इलाकों में चूंकि बागी मेहताब की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बागी मेहताब के अंदरूनी सड़कों पर कम्युनिटी हॉल बनाया गया, मैरिज हॉल बनाया गया, जिसके बाद फैसला लिया गया सरकार ने उस वक्त जमीनात को हासिल करने के बाद और उसके बाद करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद मैरिज हॉल को तामीर किया गया। मैरिज हॉल तामीर करने से गुंजान आबादी वाले बागी मेहताब के मुतअद्दिद इलाके जिनमें गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी, जिनमें प्लाट का जो साइज है वो करीबन 6.25 मरले के आसपास में सिमट जाता है, और बागी मेहताब के हाउसिंग कॉलोनी के अलावा बेगपोरा, चकमेथन, गुलशन नगर, रोज लेन एक्सटेंशन, रोज लेन, उस्मानिया कॉलोनी, शादाब लेन, अलमदार कॉलोनी, हबीब कॉलोनी और माचवा के जीशूर अवाम ने आज बड़ी तादाद में पुरअमन एहतजाज में शिरकत की। तस्वीरें हैं जिस वक्त मैरिज हॉल को बंद कर दिया गया, सरकार ने बनाया भी और इसे बंद भी कर दिया, और पता भी नहीं चला कि ये किन अफराद के कहने पर मैरिज हॉल को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। अब मामला इंसानियत का है, और जब आप लाइब्रेरी की बात करते हैं, लाइब्रेरी बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी ज़रूरतमंद चीज़ है, लेकिन लाइब्रेरी को आप इतने बड़े मैरिज हॉल में कन्वर्ट करने से पहले इसे दूसरी जगह किराए पे कमरे भी रखा जा सकता था, या सरकार को ज़मीन की नई निशानदेही करनी चाहिए थी। करोड़ों रुपया लगाने के बाद मैरिज हॉल का जो फ़ायदा है वो आम लोगों को मिलना शुरू हो गया, लेकिन अचानक से असर रसूख रखने वाले अफराद ने इनफरादी फैसला लिया। इज्तिमायत को दरकिनार करके, बागी मेहताब के रिहाइश पजीर अफराद को दरकिनार करके, उनकी ओपिनियन और उनकी आरा को किसी भी खाते में न लाते हुए उन्होंने मैरिज हॉल को लाइब्रेरी में तकसीम किया। अब ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि उस्मानिया कॉलोनी, बागी मेहताब, बेगपोरा, चकमेथन, गुलशन नगर, रोजलैंड एक्सटेंशन प्राइवेट कॉलोनी A, B, इन लोगों को अब अंदरूनी सड़कों पर टेंट लगाने के बाद अबूर मरूर पर खलल पड़ता है। कहते हैं कि अगर आपको अपने मकान के पास में रास्ता कुशादा ना हो तो हुक्म है कि आप अपनी ज़मीन रास्ते के लिए वहां पर छोड़ दें ताकि आने जाने वाले में कोई तकलीफ ना हो। ये पार्क वही है जो मैरिज हॉल के साथ में है। मैरिज हॉल बनने का ख्वाब पूरा हुआ और इसमें शादी ब्याह और बाकी मामला जब भी होते थे तो बागी मेहताब, करालपोरा से लेकर इस इलाके तक, चूँकि मैंने पहले ही कहा शहर बढ़ गया, डाउनटाउन की जो आबादी है वो मुंतकिल होने लगी अब शहर के दूर दराज नवाही इलाकों की तरफ, मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ। लेकिन मैरिज हॉल को बंद करते वक्त किसी ने मकामी लोगों से पूछा तक नहीं क्या ये फैसला सही है या गलत है। और मैरिज हॉल में चूंकि यहाँ पर शादी ब्याह की तकरीबात वगैरह अंजाम दी जाती थी, इस ज़मन में एक दस्तखती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया और वहाँ के मुंतज़मीन के मुताबिक
انہوں نے دستخطی مہم میں 5000 افراد کے دستخط کروانے کے بعد آج مورخہ 29 جولائی 2022 کو مرکزی جامع مسجد نعمان باغ مہتاب سری نگر میں ایڈوکیٹ ظہور احمد بٹ کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعدد علاقوں سے عوام نے شرکت کی۔ اجلاس میں عوام کی بہبودی کے لیے 20 ممبروں کی ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کی سربراہی ایڈوکیٹ ظہور احمد بٹ کریں گے، اور اس کمیٹی کا نام ویلفیئر کمیٹی باغ مہتاب رکھا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ حکومت نے چند سال قبل باغ مہتاب کے مرکزی علاقے میں ایک میرج ہال تعمیر کیا، جس کے آگے ایک پارک اور پارکنگ کے لیے مناسب اور معقول جگہ ہے۔ بدقسمتی سے ایک غیر منصفانہ فیصلے کے تحت اس میرج ہال کو ایک لائبریری میں کنورٹ کیا گیا، تبدیل کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کھلے سڑکوں پر شادی یا تعزیت منانی پڑتی ہے۔ آخر پہ سری نگر کے میئر اور ڈپٹی کمشنر سری نگر، متعلقہ کارپوریٹر اور دیگر افسران خصوصاً ڈویژنل انتظامیہ، خاص کر ایل جی انتظامیہ سے فوری طور پر مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ عوامی نمائندوں کے ساتھ ساتھ فوری طور پر ایک ٹیم روانہ کی جائے، حقائق کو پتہ چلے، اور حقائق کو جاننے کے بعد کہ باغ مہتاب میں میرج ہال کمیونٹی سینٹر جو ہے اس کی افادیت اہمیت کتنی زیادہ تھی۔ مقامی لوگوں میں آج سابق ریڈیو کشمیر سری نگر کے ڈائریکٹر سعید ہمایوں کیسر اور بہبود کمیٹی کے سینئر ممبران بھی موجود تھے۔ انہوں نے ہمارے نمائندے سعید عرفان فاضل کے ساتھ اس ساری صورتحال کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ یہ بنا میرج ہال تھا، اس کو میرج ہال ہی رہنے دیں، واپس کنورٹ کریں انٹو میرج ہال۔ جو جلد بازی میں آپ نے اس کو لائبریری بنایا، مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں بنایا، کیونکہ سارے کشمیر میں لائبریریز بن رہی تھی اس وقت، ہر علاقے کو متعین کیا تھا لائبریری جہاں بنے گی، یہاں کوئی انیشیٹو لیا نہیں، پھر شاید یہ ڈیڈ لائن آ گئی تھی تو اس کو کنورٹ کر دیا، کسی سے پوچھا نہیں۔ اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں دائیں بائیں بھی جو طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، کنسٹرکشن ہے، وہ میرج ہال کی ہے۔ اس کا بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں جو یہ کالونی ہے، یہ 5.25 مرلے پر ایک ایک مکان یہاں بنایا گیا ہے۔ ان کے رہنے بسنے کے لیے بس اتنی ہی جگہ ہے۔ اگر ان کو کبھی کسی شادی یا کسی خدا نخواستہ کبھی کسی ماتم کی یا کسی چیز کی بھی ضرورت ہوگی، ان کے پاس کوئی فیسلٹی ایسی نہیں تھی۔ اس میرج ہال کو بنوانے کے لیے ہم نے کافی مشقتیں اٹھائی ہیں، کافی پرسو کیا ہے، گورنمنٹ کو بھی اس کے پیچھے رہے ہم کافی دیر تک۔ فائنلی اس میں ہم کامیاب ہو گئے تھے۔ کامیاب ہونے کے بعد یہاں شادیاں بھی منعقد ہوئی، بذات خود میں نے بھی شادیاں یہاں اٹینڈ کی ہیں، مگر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ اگر شہر سری نگر میں یہ 7 میرج ہالز گورنمنٹ نے میونسپل کارپوریشن کو حوالے کیے، ان میں باغ مہتاب میرج ہال کا بھی نام آتا ہے، صرف اسی ایک میرج ہال کو سنگل آؤٹ کیا گیا اور اس کو کنورٹ کیا گیا لائبریری میں۔ اگر لائبریری ہی بنانی تھی تو ناظرین، انسانی مسئلہ ہے اور سماجی مسئلہ ہے، اور ایل جی انتظامیہ سے باغ مہتاب کی سول سوسائٹی نے اور ویلفیئر کمیٹی نے اپیل کی ہے کہ میرج ہال کا جو سٹرکچر ہے، میرج ہال کے لیے جو پیسہ لگتا ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس میرج ہال سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، لائبریری سے آپ کمپٹیٹو ایگزامینیشنز کے بچوں کو بٹھاتے ہیں، اور غلط بات نہیں ہے، لیکن آج کل آپ کے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آج کل آپ کی ڈیجیٹل لائبریری گھروں میں ہے، اور آس پاس میں کسی دوسری جگہ مناسب اور متبادل جگہ پر جو ہے آپ لائبریری بنوا سکتے ہیں۔ میرج ہال کے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز پکڑنی ہے۔ اب سرکار نے کیا فیصلہ لیا، کن کے کہنے پر کیا، کہ میرج ہال کو ہی کنورٹ کیا لائبریری میں، اور جو عبور و مرو لوگوں کا ہے، اب اندرونی سڑکوں میں جب آپ ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں شادیوں کے لیے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ سرکاری جو یہاں پر کالونی بنی ہوئی ہے، گورنمنٹ کالونی، اسے 5.25 مرلے کا ہی پلاٹ آپ کے پاس ہے، اور اس میں آپ کہاں پہ ٹینٹ لگوائیں گے، اور خدا نخواستہ کوئی شادی بیاہ کا ہو، خدا نخواستہ کوئی مشکل برا ماحول آپ کے گھر میں ہو، اس کے بعد لوگ آنا شروع ہوئیں تو اس کے بعد آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہماری ضلع ترقیاتی کمشنر اعجاز اسد سے اور میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیمتو، ڈپٹی میئر پرویز قادری سے ذاتی دورے کی اپیل ہوگی، تاکہ پتہ چل سکے کہ لائبریری بنانے والا یہ فیصلہ جو تھا یہ غیر منصفانہ تھا، یہ غلط تھا یا صحیح تھا۔ ناظرین، اب ایک اور اہم موضوع کا رخ کرتے ہیں۔
ना जम्मू कश्मीर में सरकार की कोशिश है कि एनरोलमेंट ड्राइव को मजीद तेज कर दिया जाएगा और एडमिशन यानी दाखिला प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। जरा तस्वीरें देखिएगा। राही निसार की भेजी हुई तस्वीरें पट्टन इलाके से है, जहां पर एसएसए प्राइमरी स्कूल जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, यहां पर पहले से ही स्कूल बिल्डिंग की हालत उतनी ज्यादा नहीं है कि ये बच्चों को जिनकी तादाद 100 के आसपास है उनको होस्ट कर पाए। लेकिन उसके बाद चूंकि बहुत सारे स्कूल सरकारी हुक्मनामों के बाद बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल की हालत भी आप देख पाएंगे, वॉशरूम का इंतजाम नहीं है और उसके बाद जो छत है वो गैर महफूज बताई जाती है। किसी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं और छत के नीचे जो आप मैटिंग कहिएगा या कुछ और कहिएगा, लेकिन उसके बाद इस थर्माकोल का इस्तेमाल मैटिंग के तौर पर किया जाता है। पटन का स्कूल है और पटन के इस स्कूल में बताया जाता है कि मजीद बच्चों का दाखिला करने के बाद इससे इजाफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मकामी लोगों ने कहा कि स्कूलों की रजिस्ट्रेशन या स्कूलों के बंद होने से या स्कूलों के जम करने के बाद इस इंतजाम से मकामी बच्चे जो हैं वो जहनी कोफत के शिकार हो चुके हैं। राही निसार की पटन से ये रिपोर्ट। अच्छा 3 किलोमीटर हॉल बसान, अच्छा 3 किलोमीटर पे दूर खसन तो वसन तो अच्छा दामे ग्राउंड तमें आए हेकान रोजित कह अच्छा मजा ये लगान कह हेको ना ये पन्निस बेवान पन्निस स्कूलस मे गो अच्छा पी अमन क्या करो तथ स्कूलस ग्राउंड वाउंड तथा मज तथा ग्राउंड वाउंड तथा बत दिवान ये बत दिवान कह ये बत दिवानी ये बत दिवान कह गो पन्निस स्कूलस वापस। हमारा जो स्कूल वो फंक्शन कर रहा था एक रेंटेड रूम में, 2015 में एक जड़ियो साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, उसमें क्लब किया गया है ख्वाजा मौला नोली रिपल, लेकिन बिल्डिंग के अनसेफ होने के बिना पर हमको गवर्नमेंट हाई स्कूल के परमिसेस में रखा गया था। आज अचानक 2022 में जम्मू में कांग्रेस खवातीन विंग ने आज अपना जोरदार एहतजाज किया और इस दौरान पुतले भी फूंके गए। खवातीन एहतजाज की क़यादत करने वाली कांग्रेस की लीडर ने कहा कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी के खिलाफ गलत और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है, उनका अपमान, उनकी बेइज्जती की है और जो कांग्रेस लीडरान के मुताबिक नाकाबिल कबूल है। इस मौके पर स्मृति ईरानी मरकजी वजीर पर इल्जाम आयद किया गया कि बहुत सारे दंगे फसादात, खवातीन के साथ ज्यादतियां, यहाँ तक कि कई खवातीन जो है जनसी तशद्दुद की शिकार हुई, कई बार जिंदगी की जंग भी हार गई। इस सारी परेशानी के आलम में तब स्मृति ईरानी ने कोई लबकुशाई तक नहीं की। उन्होंने कहा कि वक्त की पुकार है कि स्मृति ईरानी को फौरी तौर पर कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर खवातीन विंग ने सड़कों पर बैठकर एहतजाजी धरना दिया। ज़रा अबला के नुमाइंदों को इस एहतजाज के हवाले से मजीद तफसीलात कुछ यूं फराहम की। आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी हैं उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल के साथ जम्मू कश्मीर के हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम न्यूज एट 6 या ग्राउंड रिपोर्ट का शुमारा इस वक्त पूरी दुनिया में एक साथ देख रहे हैं। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज जिला के पुलिस चीफ जाहिद अहमद की क़यादत में मुतअद्दिद अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर उवैस अहमद ने बताया कि ज़िला भर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के शिया कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद जिनका ताल्लुक बेशतर इलाके जिनमें सुंबल, शिलवत, सोदनारी और बाकी इलाकों से है। इस मौके पर अवामी वफूद इमाम बाड़ों का भी दौरा किया गया, जहां पर मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इबादतों का सिलसिला, दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद मरसिया ख्वानी भी होंगी। इस मौके पर बुजुर्गों से बातचीत करते हुए उनको सुना गया, उनके मुतालबात को सुना गया। इसमें बिजली, पानी और बाकी बुनियादी सहूलियात को बहम पहुँचाने के लिए डॉक्टर उवैस अहमद जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस मौके पर बातचीत के दौरान कहा कि जिला भर में जो इंतजामात सरकार की तरफ से किए जाने थे उन्हें हतमी शक्ल दी जा चुकी है।
आज का जो हमारा दौरा था ये शादीपुरा, शातुलपुरा, शिलवत, इंद्रकूट, नौगाम ये सारे एरियाज़ कवर किए और जहाँ जहाँ पे भी हमें रास्ते में भी और साइड में भी जहाँ पे भी जाके रास्ते में जितने भी आते हैं इमाम बारगाह उन सब में विज़िट किया और वहाँ से बातचीत की। जो अरेंजमेंट्स हैं वो बिल्कुल बेहतरीन हैं। कहीं पे किसी तरह की कोई ऐसी मेजर कोई प्रॉब्लम कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैक्सिमम जगहों पे कुछ लाइट्स भी। और नाज़रीन इसी बीच में बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है पुंछ रजौरी से, जहां पर कल सैलाबी रेलों के नतीजे में 26 अफराद की बाजियाबी का मामला अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के चंदक बेला इलाके में सैलाबी रेले में फंसे 26 अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन आज जुमे के रोज भी पूरा दिन जारी रहा। हमारे नुमाइंदे मलिक जमशीद ने कुछ देर पहले हमें इत्तला दी है कि पुंछ के चंदक बेला इलाके में एक मकामी दरिया में जोरदार बारिशों से आने वाले सैलाबी रेले में 6 कुंभों से ताल्लुक रखने वाले 26 अफराद फंस गए। उन्होंने कहा कि इन अफराद को बचाने के लिए बड़े और वसी पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। बता दें कि इंतजामिया ने फौज की मदद से गुज़श्ता रोज 4 अफराद को निकाल कर मुआजिजाती तौर पर बचा लिया। जमशीद मलिक के पास सीधे रजौरी चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए जमशीद। अब क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं और क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो पाई? तो जमल बिल्कुल ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब कंप्लीट हो चुका है। 26 के 26 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जो ये कल से फंसे हुए थे, क्योंकि कल ही पुंछ के अंदर काफी नदी में काफी पानी का बहाव बढ़ गया, जिसमें पहले पुंछ के शहर के बीचों बीच जो शेर कश्मीर ब्रिज है इसके नीचे तकरीबन 14 के करीब लोग थे वो फंस गए थे, उनको पहले रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद रात को सेना की तरफ से पुंछ के इलाके में ही मान को रेस्क्यू किया गया और आज जो कल से ऑपरेशन जो लगातार चल रहा था। मगर इसमें एक बड़ी बात सामने जरूर ये आई है कि ये लोग एहतियात के तौर पर भी अपने घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इन लोगों की मांग थी कि इन लोगों को यहाँ पहुंचने के लिए सड़क रास्ता नहीं है और सड़क रास्ता दिया जाए, जिसके चलते काफी इंतजामिया में बात का लगातार चल रहा था। मगर आज दोबारा सेना और जम्मू कश्मीर एनडीआरएफ टीमों ने दोबारा कार्रवाई शुरू की और इन लोगों को इस वक्त करके रेस्क्यू करके इनको सेफ इलाकों में लाया। उनकी तरफ से मांग की गई थी कि इनको वहां सड़क दिया जाए। हालांकि का इलाका है, यहाँ सड़क देना या ना देना ये बात की बात थी, मगर ऐसे हालात में जब पानी का ऐसे में जाती तौर पर ये लोग भी अंदर सकते। हालांकि इस्लामिया की तरफ बात जरूर की थी कि कल से इन लोगों। जमशीद बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ऑडियो ब्रेक होने की वजह से नाज़रीन तक आपकी बात जितना हम समझ पाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया है, जिसमें एसडीआरएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और बाकी डिपार्टमेंटों के इश्तराक से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 26 के 26 अफराद को बचा लिया गया है। नाज़रीन मौजूदा वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी मरकज और जम्मू कश्मीर में इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चल रहा हो और भारतीय जनता पार्टी के तंजीमी ओहदेदार जब जिला इंतजामिया से नाराज हों, तो खबर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ ठीक ठाक है या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ज़रा तस्वीरें देखिएगा। किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान ने इंतजामिया के खिलाफ कोऑर्डिनेशन का फुकदान होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के इस दूर दराज इलाके में ज़िला इंतजामिया के कुछ अफसरान जो है वो अवामी मामलात को हल करने में अदमी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। रिलीज किया है, जबकि बीडीसी और डीडीसी बोलते हैं एडीडी साहब ने किया है और डीडीसी को पूछें तो बोलता है वो बीडीसी ने किया है, बीडीसी को पूछें तो, और बीडीसी डीडीसी के घर में ही जो है वो 25 लाख तकरीबन 25 लाख 3 काम उनके अगल बगल में ही है। बाकी जो ये पैसा है बेकार में जाया किया जा रहा है। हमारा ये बीएडीपी का बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का जो पैसा था वो यहाँ नज़दीक जो हमारी पंचायतें 2-3 हैं उनको नहीं मिला है, उनके बजाय ये पैसा सारा कोई नालियाँ में कोई उधर दगानी वगैरह में वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो एक पुल का काम है वो आज। और अब नाज़रीन जम्मू कश्मीर के उन तबकों की बात करते हैं जो इक्तिसादी तौर, तालीमी तौर, समाजी तौर और किसी भी माने में जो है किसी से कम नहीं है, यानी शेड्यूल ट्राइब तबके की बात करते हैं। इसी ज़मन में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल
फिरदौस अहमद टाक ने आज एसटी सेल किश्तवाड़ की एक तकरीब से खिताब किया। खिताब के दौरान फिरदौस टाक ने कहा कि पावर प्रोजेक्टों को तामीर करते वक्त गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता खुसूसन खतर चनाब वैली के आसपास में इनको किसी खाते में नहीं लाते हैं, चाहे वो वहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका लेबरर हो, चाहे आपको वहाँ पर ज़मीन हासिल करने के वजह सलाह मशवरे के बाद इन अफराद को किसी न किसी तरीके से रिहेबिलिटेट करने की पॉलिसी हो। इस मौके पर फिरदौस टाक ने एलची इंतजामिया पर जोर दिया कि दूर दराज इलाकों में खुसूसन मडवा, किश्तवाड़ और दूर दराज इलाकों में जहाँ एसटी कबीले से वाबस्ता लोग रहाइश पजीर है, उनके बुनियादी सहूलियात ना सही लेकिन प्रोजेक्ट जो बिजली प्रोजेक्ट बनने जा रहे हों, इस मौके पर इन्हें इसका हिस्सेदार बनना है, चाहे वो सरकारी मुलाजमत की बात हो या रिहेबिलिटेशन की। फिरदौस टाक की आमद पर इस मौके पर मकामी एसटी यूनिट गुजर पहाड़ी बकरवालों ने उनका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। मुझे लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है इस तबके के लिए, खासकर अभी भी देखें कि जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ, चाहे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हों, सेंट्रल सेक्टर में प्रोजेक्ट चल रहे हों, और जो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, इनकी मोहल्ले में, इनकी बगल में पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर इन लोगों को मिलता भी है कुछ तो किसी ठेकेदार का साथ मजदूरी मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। और ये पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम और ख़ासकर किश्तवाड़ की आवाम के लिए और किश्तवाड़ की सियासी जमातों के लिए ये सबसे बड़ा काम है कि वो इस तबके के लिए काम करें, इस तबके को उठाने के लिए काम करें। उसी ज़मन में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जो हमारा एसटी सेल है उसको मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इस कौम के पास। नाज़रीन, राजस्थान के शहर में हादसा पेश आया और इस हादसे में जम्मू का एक फ्लाइंग ऑफिसर भी जाँ बहक हुआ। फ्लाइंग ऑफिसर की शिनाख्त बाद में हर्षित बाल के तौर पर हुई। वालिद स्वर्ण कुमार बॉल और जोधपुर में जो MiG-21 हादसे का शिकार हुए और उसमें बताया जाता है कि इस फ्लाइंग ऑफिसर का ताल्लुक जो है हर्षित बाल का, ये आरएसपुरा का था और इनकी लाश पहुंचने तक वहां पर मकामी लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई और मकामी लोग बड़े इज़्तिराब में थे। और यहाँ तक कि मकामी लोगों ने कहा कि मुल्क ने जो मशीनरी, जो MiG-21 बनाए या उसके बाद चॉपर वगैरह तैयार किए, उल्टा मुल्क को नुकसान उठाना पड़ रहा है फ़ायदे के बजाय। इस मौके पर मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ फ्लाइंग ऑफिसर हर्षित बाल के बिछड़ने पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया और गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर से, हम फौज में भर्ती किस लिए होते हैं? दुश्मनों को मारने के लिए, ना कि अपने वेपन से मरने के लिए। क्यों और कितने बच्चों की जान लोगे आप? ये बंद करो MiG-21, बंद करो, कितने बच्चों की जान लोगे? और श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज कश्मीरी जुबान, सकाफत और मीरास को बचाए और बनाने पर जोर देते हुए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुश्तरका इश्तराक के साथ मुंतज़िमीन ने दावा किया कि मुख्तलिफ मौसीकी के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा, जिसके बाद इन्हें जम्मू लेकर वहाँ के मकामी जो सिंगर्स हैं उनके साथ इन्हें मुकाबला आराई करनी होगी। और पगह नामी इस प्रोग्राम पे, यानी पगह यानी कल, टुमारो, और इस टाइटल पर कश्मीरी ज़ुबान को, उर्दू अपनी जगह, अंग्रेज़ी अपनी जगह, लेकिन कश्मीरी ज़ुबान में और कश्मीरी ज़ुबान की इस मीरास को बनाए और बचाए रखने पर इस मौके पर मुक़र्रीन ने जोर दिया। श्रीनगर से इस ब्रॉडकास्ट का शुमारा इस हफ्ते का मुकम्मल हुआ चाहता है। अब वापस नई दिल्ली चलते हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें जम्मू कश्मीर की खबरों का नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान तजुमुल इस्लाम को श्रीनगर से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हमदो नासिर।